पूरा गांव का आदमी बोला, हम नहीं बोले। आपस में बात मत कीजिए, हम नहीं बोले हैं। आपने कहा कि भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगला की पिछड़ा, गरीब अमीर, महिला पुरुष, बुजुर्ग युवा, सब ने कहा पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है अगर आपका बाल बच्चा पढ़ जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतना बात आप सबको समझ में आ रहा है। अब आप बर्बादी का अपना कारण देखिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए, चुप हो गया अकील गुम। यह आपकी बर्बादी का पहला कारण है। अभी कितना जोर से चिकर के बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन जीवन में कभी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए आपने वोट नहीं दिया। नेता को गाली दे रहे, अपना दशा नहीं देख रहे। अरे अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए आपने वोट नहीं दिया और हाथ उठा के कह रहे हैं पढ़ाई होना चाहिए। तुरंत कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया हम लोग का गलती नहीं है, कोई पढ़ाई के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। और इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई लिखाई हो जाएगा तो नौकरी मिलेगा? तो पढ़ाई का बात छोड़ दीजिए। इतना बात तो सबको बुझा रहा है कि अगर यहाँ एक फैक्ट्री लग जाए, आपके बाल बच्चों को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आपने अपने जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया। यहाँ खेती करने वाले सब लोग बैठे हैं। अभी 2 महीना पहले मकई और धान आप बेचे हैं। धान का दाम है 2150 रुपया, आप बेचे 1600, 1700, 1800 में। सबको मालूम है कि अगर 2100 में आपका धान बिकता, 2000 में मकई बिकता, तो आपकी आमदनी बढ़ती। लेकिन यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी नहीं है जो धान गेहूं मकई के दाम के लिए वोट दिया है। तो जब आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजी रोजगार के लिए, अपने फसल के दाम के लिए वोटे नहीं देते हैं, ये सुधरेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा, ये भैया किसको वोट दिया जाए? हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? हम आपको बता रहे हैं इसका गारंटी है। वोट दीजिए लालू नीतीश को, वोट दीजिए मोदी को, गारंटी हमसे लिख के लीजिए। जो रास्ता बता रहे हैं वैसे वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा। न मिले तो हमारा गर्दन पकड़िएगा। अभी आपको दिखाते हैं कैसे मिलेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। हम शुरू में बोले हैं 3 सवाल पूछेंगे, एक पूछ लिए, दूसरा सवाल का बारी है। सब आदमी जरा हाथ उठाकर बताइए, आज तक जिस नेता को भी आप लोग वोट दिए, वो नेता लोग आप लोग का कुछ काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा गांव कह रहा नहीं किया है, नहीं किया। देखिए पूरा गांव कितना होशियार है। आपस में बात मत कीजिए। 10 मिनट आदमी को सीखने का धीरज नहीं है, बड़ा दिक्कत है। अरे 10 मिनट सुन लो रे भाई। आपने कहा कि भैया जिस नेता को वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया, तो हम अभी आपके आंख से पर्दा हटाते हैं। 2 मिनट में आपको दिख जाएगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। अब गिरवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो जोर से हाँ बोलना है, जोर से। गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरा बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने
5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि ना मिल रहा है? ऐसे बैठने के लिए नहीं है, जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट हिंदू मुसलमान बन के अयोध्या में राम मंदिर बनाने के नाम पर सारा हिंदू लोग बोला खाना खाए चाहे नहीं, बच्चा को रोजगार मिले चाहे नहीं, अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बोलिए, मंदिर बना कि नहीं बना? यहाँ के आदमी को मुंह में दम नहीं। अरे अयोध्या में राम मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना भी हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का कहान चेहरा देखकर। लोग कहते हैं कि सांसद विधायक को वोट नहीं दिए हैं, मोदी जी का मुंह देख के वोट दिए हैं। तो 5 वर्ष सांसद विधायक अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा, आपके पैसे से अपना चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी पर, अखबार में, मोबाइल पर सुबह शाम दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? अरे मोदी जी का चेहरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम बढ़ के हो गया 3000 से 1000, लेकिन घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बहुत विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री चल रही है, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बन रहा है, और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अभी तो आप लोग बोले हैं भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे हैं हाँ भैया अनजवा मिलिए रहा है, सिलेंडर आइए गया, बिजली घर में आइए गया है, मंदिर बन गया, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, अगला पिछड़ा चल रहा है, और आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। तो जो बोइएगा वही तो काटिएगा, बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, तो भैया आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दीजिएगा अगला पिछड़ा हिंदू मुसलमान के लिए, तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कहां से होगा? आपने खुद कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में हम लोग कभी पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जो दिए वो मिल रहा है, जो उसके लिए नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। इतने बात समझना, अगर सिलेंडर के लिए वोट दिए तो सिलेंडर मिला, जाति के लिए वोट दिए तो जाति का चर्चा चला, मंदिर के लिए वोट दिए तो मंदिर बना, पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए तो पढ़ाई नहीं मिला, रोजगार के लिए वोट नहीं दिए इसलिए रोजगार नहीं मिला।
यही बात बताने के लिए पैदल